अभिमन्यु, अगर हम बात करें एफोर्डेबल हेल्थ केयर में होम्योपैथी का योगदान, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो एफोर्डेबल शब्द यूज कर दिया वो समझ लीजिए होम्योपैथी का पूरक है। जैसे छोटी सी बीमारी के लिए भी आप किसी अन्यपैथी में जाइए तो आपके जेब से 2000-3000 तो मिनिमम जाने ही। होम्योपैथी में कोई बहुत अच्छा मतलब बहुत हायर डॉक्टर भी है, अगर 300-400-500 फीस भी ले रहा है तो दवाइयाँ उसको 200-300-400 में मिल जाएंगी आराम से। तो अब फीस को अगर आप छोड़ दें तो केवल दवाइयों को आप देखें तो बहुत आसानी से आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। और इलाज भी श्योर शॉर्ट है। जैसे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथी में ऑप्शन ही सर्जरी है और होम्योपैथी में वो केसेस आसानी से ठीक होते हैं। अगर 5 mm 6 mm से ऊपर का स्टोन है एलोपैथी में नहीं निकलेगा, 7 mm 8 mm का है तो निकल ही नहीं सकता। हमारे पास मेडिसिन है जो चूरा बन के टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल देती है। देखिए आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये ऐसे नाम करके ढेर सारे मेरे पास बॉक्स है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये बलवंत यादव, बलवंत सुन रहे होंगे, देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये उनका मोबाइल नंबर है। ये 11.2 mm का स्टोन, कोई एलोपैथी नहीं निकाल सकता। ये देखिए टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से निकलते हैं। ये यूरिन के सहारे आता है। ये वर्दिका श्रीवास्तव, ये मोबाइल नंबर, और ये 6 mm का सारा इस टाइप से। तो ये एक एग्जांपल। इस टाइप की केसेस जो एलोपैथी में नहीं, जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो होम्योपैथी में आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। लोगों को किडनी स्टोन का तो फिर भी काफी लोगों को पता है, मस्से का, किडनी स्टोन का, मस्से का कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, और होम्योपैथी में हाँ उसको कट करेंगे। अच्छा, कई सारे मस्से ऐसे होते हैं कि अगर आपने एक रिमूव किया तो एक के बदले कई सारे निकल आते हैं। तो वो अननेचुरल प्रोसेस भी है। आप किसी चीज को इस तरह से रिमूव करेंगे, अननेचुरली रिमूव करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढेगा। जैसे पानी का आप बहाव रोकिए तो क्या होगा, कहीं से तो निकलेगा। सेम इसी तरह डिजीजेस है, अगर अननेचुरली उसको हम रिमूव करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के, और इनवर्ड अगर ग्रोथ होगी तो जब तक एक्सटर्नल ग्रोथ है, ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, बाहर है, स्किन पे है, तो ये हार्मफुल नहीं है। यही इंटरनल ग्रोथ होगी, यही पॉलिप में कन्वर्ट होगा, यही बिनाइन भी हो सकता है और आगे चल के मैलिग्नेंट हो सकता है, ट्यूमर्स में कन्वर्ट हो सकता है, मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस होम्योपैथी इन चीजों से भी बचाती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसमें ये माना जाता है कि सर्जरी ही पॉसिबल है, उसमें मतलब किसी आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे या एलोपैथिक डॉक्टर से पूछेंगे तो वो लोग कहेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, इसमें आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास कम से कम सैकड़ों डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। किडनी फेल्योर के मेरे पास 10,000 केसेस हैं, और कई केसेस ऐसे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कि क्रिएटिनिन 8 था और अभी 2 पे आ गया। 2-3 वाले क्रिएटिनिन तो बिल्कुल ठीक भी हो गए, कई की दवाइयां अभी बंद हो गई। तो किडनी फेल्योर जिसमें कि इलाज ही कुछ दिन दवा करने के बाद डायलिसिस पे जाना पड़ता है, डायलिसिस के बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज होता है। इन केसेस में भी होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अभी लोगों को ये पता नहीं है, अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और लोग अल्टरनेटिव पैथीज को, आयुर्वेदा को और होम्योपैथी को इम्पोर्टेंस देना शुरू किए हैं। हालांकि होम्योपैथी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज्यादा लोग जो यूज करते हैं, उसमें होम्योपैथी दूसरे नंबर पे ऑलरेडी है। और हम लोग का पूरा ये फोकस है कि आने वाले 10 साल में ये कम से कम एलोपैथी के बराबर या उससे ऊपर जरूर